गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील है और मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। बच्चों 11th क्लास में हमने अकाउंटेंसी पढ़ी थी। तो 11th क्लास में क्या पढ़ा था हमने? अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर। ये क्या होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर सिर्फ एक होता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में। 12th क्लास में क्या पढ़ना है हमें? 12th क्लास में पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। ये एनपीओ क्या होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ना होकर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? जो हमारे मेंबर्स हैं उनको, या फिर पब्लिक को। जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। तो बच्चों एनपीओ क्या होता है? एनपीओ क्या होता है? जिसको हमने एस्टेब्लिश किया है किस पर्पस के लिए? सर्विस रेंडर्ड करने के लिए, विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। एनपीओ क्या हो सकता है? कोई हॉस्पिटल्स है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई स्कूल है, दीज ऑल आर एनपीओ। क्रिकेट क्लब है जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट क्या है इनका एम? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? इसके मेंबर्स को या फिर पब्लिक को। तो एनपीओ क्या होता है बच्चों? जिसको हमने एस्टेब्लिश किया है प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए? कोई कल्चर है, या फिर कोई रिलीजन है, या कोई स्पोर्ट्स है, या कोई चैरिटी है, उसको हमने प्रमोट करने के लिए क्या बनाया है? एनपीओ बनाया है। हमारा पर्पस क्या होगा? हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्री में या फिर बिलो कॉस्ट। सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे? जो हमारे मेंबर्स हैं उनको या फिर पब्लिक को। बच्चों अब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास फंड्स कहां से आएंगे? तो हम क्या करेंगे? फंड्स के लिए अपने मेंबर्स बनाएंगे और वो मेंबर हमें पैसा पे करेंगे। इसके अलावा हमें कहीं से डोनेशन मिलेगा, हमें ग्रांट्स मिलेगा। तो दीज आर दी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ। इसको मैनेज कौन करेगा? हम बच्चे ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट इसको मैनेज करेगी, जिसको हम बोलेंगे मैनेजिंग कमेटी। और जो मेंबर्स इसके हैं वो इनको इलेक्ट करेंगे। बच्चों एनपीओ जनरली कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करती है, और एनपीओ में हमारा एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। यहां पर हमारा एम बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। 11th क्लास में पढ़ा था हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। वहां हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। These are the financial statement of sole proprietor। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो 12th क्लास में क्या पढ़ना है अभी हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। इसमें क्या बनाएंगे? फर्स्ट हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीट्स जो हमने रिसीव किया इस साल में, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, या करंट ईयर की हो, या नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो। जितनी भी रिसीट्स फॉर पेमेंट हमने इस साल रिसीव की है उसको हमें रिकॉर्ड करना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कैश बुक या कैश अकाउंट, ये क्या था? इसमें हमने रिकॉर्ड किया था डे वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने रिसीव किया था कैश को और पेमेंट किया था कैश को। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, और इसमें क्या होता है? समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बनाएंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
जितनी हमारी इनकम हुई है वो हमें रिकॉर्ड करनी है और जितने हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं जो करंट ईयर के हैं, चाहे वो पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, जो बिलोंग्स करते हैं करंट ईयर से, उनको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्या होता है, दिस इज द समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमने जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड की है उसको हम समराइज वे में, सारी एंट्री दोबारा ना हो, समराइज वे में हम इसको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे। क्या करेंगे, जितना भी रिसीविंग है उसको हम डेबिट साइड में, जितना पेमेंट है उसको हम क्रेडिट साइड में। हाँ, क्या करेंगे, किस बेस पर बनेगा ये बनेगा रिसीट बेसिस पर। अगर पैसा रिसीव हुआ है डेबिट साइड, पेमेंट किया क्रेडिट साइड। पैसा रिसीव किया इस साल के अंदर, जो हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है, इस साल के अंदर जो भी पैसा रिसीव किया, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, जो भी हमने रिसीव किया इस साल के अंदर, क्या करेंगे, उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। साथ ही चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल रिसीट्स हो, उसको भी डेबिट साइड लिखेंगे। सेम ऐसे ही जो पेमेंट्स हैं जो हमने इस साल पे किया है, इस अकाउंटिंग पीरियड में पे किया है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो या प्रीवियस ईयर के लिए हो या इस ईयर के लिए हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो बैलेंस बीडी, कैश और बैंक, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और हम फैक्टोरियल क्या, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा हमारा, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट वो रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हमें दोनों रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू रिसीप्ट भी और कैपिटल रिसीट्स भी, चाहे वो करंट ईयर की हो या प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। नेचर, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो नेचर बच्चे ये हमारा रियल अकाउंट है। 11th क्लास में पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो किसी इंसानों के होते हैं, इसमें पढ़ा था हमने नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सेकंड इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, जितनी हमारी असेट्स हैं वो आती है रियल अकाउंट के अंदर। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितना हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस होता है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जो हमारा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का होगा। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने का बेसिस क्या होगा, कैश। पैसा आया डेबिट में, पैसा गया क्रेडिट में। पीरियड, बच्चों इसमें रिकॉर्डिंग का पीरियड क्या होगा, करंट ईयर में जो भी पैसा रिसीव हुआ है, इट इज इरेलीवेंट दैट मनी इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। रिसीव किया इस साल में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट, बच्चों इसमें हमें इस अकाउंट के अंदर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो क्या करना है हमें, इस साल जो भी पैसा रिसीव किया डेबिट साइड, पेमेंट किया क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हमने 11th क्लास में बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करेंगे, इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे और वो भी सिर्फ करंट ईयर के, चाहे वो पे किए हैं या नहीं पे किए हैं। क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, जितनी इनकम हमें रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई है, जो भी इनकम रेवेन्यू नेचर की है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा
वो क्या होगा, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मींस हमारी जो इनकम है वो ज्यादा है और एक्सपेंस हमारे कम है, दैट इज सरप्लस। इसका रिवर्स करेंगे तो डेफिशिएंसी। इस अकाउंट में तो आपको ध्यान रखना है, जो भी इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर के हैं सिर्फ वही शो करने हैं, चाहे वो पे किए हैं या नहीं पे किए। बच्चे ये कौन सा अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, वो हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है, हमारे वो अकाउंट जो असेट्स के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है हमारा, जिसमें हम रिवेन्यू या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे रियल अकाउंट के अंदर हमारी सभी असेट्स कवर है एक्सेप्ट बैंक अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट एंड डेटर अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट। बच्चे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, या तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, रिकॉर्ड बेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बच्चे इस अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ रिवेन्यू रिसीट्स को और रिवेन्यू पेमेंट्स को, और वो भी सिर्फ करंट ईयर की। अकाउंटिंग रीड कराएगा इसके अंदर ओनली करंट ईयर। एडजस्टमेंट्स, बच्चे इसमें हम एडजस्टमेंट मेड करेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिली तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। कोई भी इनकम एक्लूड है तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। मींस करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर की एक्सपेंस, चाहे वो रिसीव्ड हो या ना रिसीव्ड हो। तो डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा हमारा, जस्ट लाइक कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा बनेगा हमारा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस। रिसीट्स एंड पेमेंट को हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। इसमें हमारा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है। रिसीट एंड पेमेंट, रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें दोनों रिकॉर्ड करने हैं, रिवेन्यू आइटम भी और कैपिटल आइटम भी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे रिवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम फॉलो करते हैं कैश बेसिस पे। कैश रिसीव रिकॉर्डेड, कैश पेमेंट रिकॉर्डेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पर, मींस जो हमें आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, उनको भी एडजस्ट करना है। एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इनको में एडजस्टमेंट नहीं करनी है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, ऑल रिसीट्स विल बी डेबिटेड एंड ऑल पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। क्लोजिंग बैलेंस, कैश, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, वो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। और इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, सरप्लस या डेफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मींस बच्चे हमें काफी सारे फंड मिलेंगे। जैसे हम एनजीओ हैं तो क्या होगा, हमें फंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड,
बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड मींस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें फंड मिला। तो हमें इनको ट्रीट करना है, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बच्चों हमें कोई डोनेशन मिला या फंड मिला स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेंगे। तो जितने भी हमारे फंड्स हैं, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, जितने भी हमारे स्पेसिफिक फंड हैं उनको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेंगे। यस, अगर हमें कोई भी फंड मिला स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो क्या करेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करेंगे। अगर हमें उस फंड से कोई इनकम हुई है तो हम उस इनकम को भी उसी फंड में ऐड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है, उसकी इनकम को हम उसी फंड में ऐड करेंगे। अगर हमने कोई एक्सपेंस किया उस फंड के से रिलेटेड तो क्या करेंगे, उसको हम उस फंड में से उसको माइनस कर देंगे। अगर हमें जो फंड मिला और उस फंड को हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो उसको हमें बैलेंस शीट में असेट साइड शो करना है। अगर उस फंड, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई इंटरेस्ट मिला या कोई इनकम मिली तो उस इनकम को हम क्या करेंगे, उसी फंड में ऐड कर देंगे। और अगर इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट एक्रूड है, तो उस इंटरेस्ट को हमें फंड में ऐड करना है और साथ में उसको हमें असेट्स में भी शो करना है। बच्चों इन केस अगर फंड का अमाउंट कम है और जो हमने एक्सपेंस पे किए वो ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको हम लायबिलिटीज में शो ना करके इसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। फॉर एग्जांपल हमें फंड मिला 10,000 रुपीज का, हमने एक्सपेंस पे किए 12,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हमें क्या कहां शो करना है, इसको हमें बैलेंस शीट में, सॉरी इसको हमें एक्सपेंडिचर में शो करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing income and expenditure account of a sport club for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on 31st March 2020. Prize fund balance in the beginning of the year 60,000। बच्चों साल के स्टार्टिंग में हमारे पास प्राइज फंड है 60,000 रुपए का। प्राइज फंड मींस इस फंड से हमें सिर्फ प्राइज ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। हमें प्राइज फंड मिला और इस प्राइज फंड को हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ये हमारी बन गई इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों हमारे लिए, असेट, इसको क्या करेंगे हम असेट्स में शो करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हमें इंटरेस्ट मिला तो जो प्राइज फंड पे हमें प्राइज फंड मिला, हमने प्राइज फंड को इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिला, तो क्या करेंगे हम, इस इंटरेस्ट को हम प्राइज फंड बैलेंस में ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, बच्चे हमें इंटरेस्ट मिला अदर इन्वेस्टमेंट पर, ये इन्वेस्टमेंट प्राइज फंड की नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। नेक्स्ट इज प्राइज अवार्डेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने इतना प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या करेंगे, इसको हम प्राइज फंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों हमें इनको प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर,
इनकम, यस, जो हमारी जनरल इनकम है और जनरल एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ कोड करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर विल बी डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम ऑफ करंट ईयर विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, ये होता क्या है रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रीअकरिंग एक्सपेंसेस, हमारे वो एक्सपेंस जो हमें बार बार पे करने पड़ेंगे, जैसे रेंट है, सैलरी है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये हमारे क्या है रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे वो एक्सपेंस जो हमें रेगुलरली पे नहीं करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेज, मशीन परचेज, दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चे इसमें से इंटरेस्ट रिसीव ऑन अदर इन्वेस्टमेंट, ये क्या है हमारा इनकम है। क्या करेंगे इसको हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच 2000। जो प्राइस फंड है बच्चे, सारे फंड कहां शो करने हैं हमें? बैलेंस शीट में। तो हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बच्चे सारे फंड कहां शो करेंगे हम? बैलेंस शीट में। तो प्राइस फंड का बैलेंस गिवन है हमें, तो यहां लिखेंगे लायबिलिटीज में प्राइस फंड, बैलेंस गिवन है 60,000, ठीक है। इसके बाद प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमें प्राइस फंड मिला, हमने इसको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? असेट्स। असेट में लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000। बच्चे नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिला, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 और माइनस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्डेड 5,000। These are the fund based accounting, मीन्स हमें जिस पर्पस के लिए फंड मिला है हमें उस फंड को उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। जैसे हमें यहाँ पर फंड मिला प्राइस के लिए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे लिए क्या है वो लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी में लिखा हमने। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा, हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, लायबिलिटी में लिखा उसको हमने। फिर क्या हुआ, हमने इसको कुछ पैसे को हमने क्या किया, इस फंड को इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है तो इससे होने वाली इनकम को क्या करेंगे, इसी फंड में ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लिखा असेट में और उसकी इनकम को क्या किया हमने, फंड में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिला हमें अदर इन्वेस्टमेंट पर, तो ये हमारी इनकम है, इसको हमने क्या किया, इनकम में शो किया। और जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए उससे हमारा फंड कम हुआ तो उसको हमने प्राइस फंड में से माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। शो हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020। टूर्नामेंट फंड, हमें टूर्नामेंट कराने के लिए फंड मिला, क्या करेंगे हम, इसको शो करेंगे लायबिलिटी साइड। इसके बाद प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इसको हम शो करेंगे असेट साइड। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे टूर्नामेंट फंड में। टूर्नामेंट एक्सपेंस है, इसको माइनस करेंगे टूर्नामेंट फंड में से। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। बच्चों 6,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्रूड हो चुका है, बट हमें अभी तक रिसीव
नहीं हुआ है, तो ये भी क्या है, हमारी इनकम है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टूर्नामेंट फंड में, क्योंकि ये अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए असेट भी है, इसको हम असेट में भी शो करेंगे, मींस इसको हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों इसको हमें शो करना है बैलेंस शीट में। हमारे पास कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फंड के लिए है, तो फंड्स कहां शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में। क्या बनाएंगे इसके लिए हम, ओनली बैलेंस शीट। बच्चे कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट है। यस, टूर्नामेंट फंड हमें सभी फंड कहां शो करने होते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो टूर्नामेंट फंड कहां शो करेंगे हम, लायबिलिटी साइड। अमाउंट गिवन है 1,50,000, ठीक है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में शो करेंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हाउ मच, 18,000। जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको भी क्या करेंगे हम, इसमें ही ऐड करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट एक्रूड तो हो चुका है, इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि ये एक्रूड है, रिसीव नहीं हुआ है हमें, तो क्या करेंगे हम, इसको असेट में भी शो करेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड 6,000 ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी गिवन है, माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हाउ मच, 12,000, तो 1,62,000। तो बच्चों इस तरह से हमें बैलेंस शीट में सभी फंड को शो करना है। क्या करेंगे, फंड गिवन है, लायबिलिटी में लिखा, उस फंड से होने वाली इनकम, हमें उस फंड से कोई भी इनकम हुई, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैच फंड है, हमने मैच कराया और वहां पे टिकट्स को सेल किया, वहां से पैसा मिला, मैच फंड में ऐड करेंगे। मतलब कोई भी इनकम है तो उसको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव फंड में ऐड करेंगे। कोई इनकम एक्रूड है वो भी हमने ऐड किया, और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्या किया हमने, फंड में से माइनस किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है, असेट में शो किया, और इंटरेस्ट एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट हमें मिलेगा, मिला नहीं है अभी, तो वो भी हमारे लिए क्या है, असेट है। वन मोर एग्जांपल, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, तो इंफॉर्मेशन गिवन है टूर्नामेंट एक्सपेंस। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक्सपेंस हमारा कितना है, 52,000, टूर्नामेंट फंड 26,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 4,000, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स 18,000। how will the above information be presented in the appropriate financial statement of the club? बच्चे अगर मैं इनको ऐड करूं, टूर्नामेंट फंड
टूर्नामेंट फंड, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट्स, इनको ऐड करने पर होता है 48,000। પછી एक्सपेंस पे किया 52,000, रिवेन्यू हुआ, पैसा आया 48,000, मींस एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हमारा एक्सपेंस है, उसको हमें एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा। अब ये लायबिलिटी साइड शो नहीं करेंगे इसको हम, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर में। जो भी हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हमारा खुद का एक्सपेंस है। तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 52,000। हमने एक्सपेंस पे कितना किया 52,000। हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है, माइनस करेंगे टूर्नामेंट फंड, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है टूर्नामेंट कराने के लिए, कितना 26,000। तो इस फंड से हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस को माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज डोनेशन, इतना पैसा और मिला, ऐड माइनस करेंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 4,000। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, हमने टिकट सेल किया, वहां से पैसा मिला, तो इससे भी क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस को कम करेंगे। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, हाउ मच 18,000, रिमेनिंग इज 4,000। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 4,000 है। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होता है ये, जिस पर्पस के लिए फंड मिला उस फंड को हमें उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। सभी फंड क्या करेंगे, लायबिलिटीज में शो करेंगे। क्या करेंगे, उस फंड की जो भी इनकम है उसी में ऐड, जो भी एक्सपेंस है उसको माइनस कर देंगे। बट अगर एक्सपेंस ज्यादा है और फंड हमारा कम अमाउंट का है तो उसको हमें एक्सपेंडिचर में शो करना है। हमने क्या किया, इसको शो किया एक्सपेंडिचर में, और जो भी हमारे पास फंड अवेलेबल है या डोनेशन मिली या जो हमें टिकट सेल किया उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दिस इज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनजीओ। क्या करेंगे, हम अपने मेंबर्स बनाएंगे और वो मेंबर्स हमें मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, जनरली ईयरली होता है, ये हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, एक फिक्स अमाउंट हमें पे करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में क्या होगा और इनकम में क्या होगा, करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर की इनकम। तो हमें फाइंड करना है कितना सब्सक्रिप्शन इनकम हमारा करंट ईयर का है। तो हमें जो हमारी इनकम है, जो हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम है करंट ईयर की, उसको हम इनकम साइड शो करेंगे, और जो हमारी इनकम, जो हमारी सब्सक्रिप्शन एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, उसको हम इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट मेथड एंड सेकंड वन इज स्टेटमेंट मेथड। अकाउंट मेथड में क्या होगा, हम अकाउंट बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन को फाइंड करेंगे। बच्चे हम
इस चैप्टर में हम कौन हैं? हम एनपीओ हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए? इनकम है। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगी हमारे लिए? असेट होगी। और जो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एडवांस में मिली है वो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।